हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम कल सोमवार से। कला साधकों को बाजार से जोड़ना है मुख्य उद्देश्य। विलुप्त हो रही हस्तशिल्प कला को मिलेगा उचित मंच। ऐतिहासिक लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी के परिसर में 10 दिवसीय उक्त कार्यक्रम का होगा आयोजन। उक्त बातें भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग के तत्वावधान में स्वराज फाउंडेशन द्वारा लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सचिव अरुण आनंद ने कही। आगे उन्होंने कहा कि कल 30 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे और 8 फरवरी तक चलने वाले 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन लक्ष्मीसर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में होना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर कल 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे करेंगे। लाइब्रेरी के सचिव प्रोफेसर तरुण मिश्र ने वस्त्र मंत्रालय एवं स्वराज फाउंडेशन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए दरभंगा का चयन होना गौरव बोध की बात है। मौके पर बिहार सरकार कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार ने बताया कि उक्त प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम में विभिन्न कलाओं के कुल 50 स्टॉल की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 15 स्टॉल अनुसूचित जाति के कारीगरों के लिए आरक्षित है। मौके पर स्वराज फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशुतोष चौधरी ने बताया कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन होना दरभंगा के आम जनमानस के लिए एक सुनहरा अवसर है। हस्तशिल्प प्रदर्शनी और बिक्री का ये एग्जीबिशन है। ये जो कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित है और इसमें ये हस्तशिल्प और बिक्री का प्रदर्शनी है। तो यहाँ पर प्रदर्शनी लगेगा, उसमें बिक्री भी होगा, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट का खास करके जो होता है ना, तो हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से जो लोग गांव में अपना बनाते हैं सामान और सरकार जिसको ट्रेंड करती है, तो वो ट्रेंड करने के बाद उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। तो वो सब लोग जिनको आइडेंटिटी कार्ड मिला हुआ है और जो हस्तशिल्प बना रहे हैं उनका बिक्री के लिए और एक तरह से मार्केट के लिए ये यहाँ पर मुख्य रूप से प्रदर्शनी लगेगा, जिससे कि उनका मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, लोग जान सके और उनका सामान को लोग उपयोग कर सके। इसके लिए ही ये प्रदर्शनी भी है और बिक्री केंद्र भी है। किन किन चीज़ों का खासकर जो लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है? इसमें मुख्य रूप से इसमें हमने लिखा है कि कुछ लोग चूड़ी बनाते हैं या कुछ और तरह का आभूषण कान के लिए ये सब बनाते हैं। फिर दरी कालीन वगैरह का आर्ट लोग बनाते हैं। फिर मिथिला चित्रकारी तो आप सब लोग समझते हैं, यहाँ तो बहुत प्रचारित है, लेकिन इसको पूरे देश में कैसे स्थापित हो ये कोशिश हो रही है बहुत तेज़ी से। मिथिला पेंट के लिए खास करके बहुत कोशिश हो रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह में इसको स्थापित किया जाए। तो उसके लिए है। फिर पिपली कारी का जो होता है उसका है। लकड़ी का जो शिल्प लोग बनाते हैं उसका है। फिर कढ़ाई का सीधा कारी या और भी जो वस्तु जिससे कि लोग घर में रखते हैं ना शोभा के लिए, उस तरह का कुछ फूल का या और चीज़ों का, उस सब चीज़ को जो बनाते हैं और उनका अलग अलग जो ट्रेंड आर्टिजन है उन सब लोगों को यहाँ पर अपना स्टॉल लगा करके प्रदर्शित करेंगे और उसको बिक्री करेंगे। 30 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। गांधी का उस दिन पुण्यतिथि है, तो उस दिन से हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये मानते थे कि खास करके जो गांव का जो शिल्प है या गांव के तरफ से जो चीज़ों को बनाया जाता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिले, स्थापित हो सके। तो इसके लिए गांधी का भी सोच था। तो इस कारण हम लोगों ने वो जानबूझ करके 30 जनवरी को शुरू कर रहे हैं। और चूँकि 10 दिवसीय है तो 8 तारीख तक टाइमिंग हम लोग इसको 11 बजे 30 तारीख को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसमें माननीय जो यहाँ के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर जी, वही इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद ये बिक्री केंद्र प्रदर्शनी शुरू होगी। और ये डेली ऐसे वो चलेगा 12 बजे से 8 बजे रात्रि तक। देखिए, मिथिला हाट बना है, वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं हुई है, उसका भी उद्देश्य यही है जो इस कला प्रदर्शनी का होगा। अभी तक लोग जो घरों में बनाते आए हैं, जिनको लगता है कि ये तो वो अपने शौक़ से बनाते हैं या अपने समय को हॉबी के रूप में लेते हैं या फिर और तरीके से कि उनको ये कला मालूम है तो वो कर रहे हैं, उनको एक एहसास होगा कि इसका भी एक बाज़ार है। इसलिए इन्होंने हस्तशिल्प प्रदर्शनी सह बिक्री लगाया है, जिसमें हर एक तरह के चीज़ों को ये सामने लाने वाले हैं।
हमें वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि आपके यहाँ भी ये संभावित है और आप यदि कर सकते हैं। और ये स्वराज फाउंडेशन हजारीबाग से ये लोग हैं, इन्हीं को आयोजन का भार मिला है। तो इनका जो चीज़ है वो काफ़ी मौलिक है। सरकार चाह रही है कि ऐसे चीज़ों को हम बढ़ावा दें और इसी क्रम में जो इन्होंने अभी बताया है वो सारी बातें ये करने जा रहे हैं। तो हम लोग सहयोग के रूप में ये स्थल दे रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी के प्रांगण में। हम चाहेंगे कि लोग इसका लाभ लें। हमारे यहाँ भी बहुत तरह की लोक कलाएँ हैं, वो भी इससे जागृत होंगी। लोग कम से कम एक बार आकर ज़रूर इसे देखें। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से यह 10 दिवसीय हस्तशिल्प सह बिक्री केंद्र का उद्घाटन दरभंगा शहर के मध्य ऐतिहासिक लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में होना, यह एक गौरव बोध का विषय है हम दरभंगा वासियों के लिए कि नगर के मध्य में ऐसा हस्तशिल्प सह बिक्री केंद्र का उद्घाटन कल माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर कर कमलों से होगा। और इसकी एक खासियत यह है कि यहाँ 50 स्टॉल में विभिन्न तरह के उत्पादों का बिक्री के लिए लगाया जाएगा, जिसमें कि 15 स्टॉल अनुसूचित जातियों के होंगे। यह इस बिक्री केंद्र का सबसे बड़ा यूनिक है, ब्यूटी है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के जो लोग हैं उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है। वो भी अपने उत्पाद को सीधे बाजार तक पहुंचाएंगे और लोग जान सकेंगे वो उत्पाद कैसा है और इसका लाभ लेंगे। मंत्रालय जो है वो बहुत दिनों से लोगों को ट्रेनिंग देना, उन्हें अलग अलग जो लोक कला है उसको सिखाना, ये सब करना बहुत दिनों से कर रहा है। परंतु होता क्या है कि जो ये सारी चीज़ ना बड़े शहरों में, दिल्ली हाट लगता है, पटना में लगता है, शिल्प आर्ट लगता है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वहाँ करते हैं। लेकिन इस तरह के जो शहर होते हैं, दरभंगा हो गया, ये सब इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। यहाँ पे भी इस तरह के कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ के जो लोकल कलाकार हुए, जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना एक बहुत बड़ा चुनौती का एक विषय था। तो ये जो वस्त्र मंत्रालय है, ये हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट मधुबनी के अंतर्गत, वहाँ पे उन्होंने फिर स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलके इस जगह के शहरों में, इस तरह के शहरों में इस तरह का एक आयोजन करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। उसी के अंतर्गत इसको ये किया गया है कि कम से कम ऐसा एक माहौल प्रदान किया जाए ताकि इन तरह के शहरों पे यहाँ के जो लोकल कारीगर हुए, लोकल आर्टिसंस हुए, उन्हें भी एक मंच मिले जहाँ वो अपना प्रदर्शित कर सके और साथ ही साथ उनका कुछ आय का एक स्रोत उत्पन्न हो सके। यही इसका मेन मुख्य लक्ष्य है।